जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज भी मैं आपको एक साबर मंत्र देने जा रहा हूं जो कि स्वयं सिद्ध साबर मंत्र है। इस साबर मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और ये भी एक रोग निवारक साबर मंत्र है, क्योंकि देखिए, जब मैं मैसेज देखता हूं लोगों के और वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हम इस रोग से परेशान हैं, हमने बहुत इलाज करा लिया लेकिन हमें कोई भी सफलता नहीं मिली, तो आप इसके बारे में अगर कोई साबर मंत्र है तो हमें आप बताएं। तो देखिए, मैं उसी पर कोशिश करता हूं कि मैं आपको वो मंत्र दूं और आपको उससे लाभ मिले। ठीक है। और एक रिक्वेस्ट मैं आपसे और करूंगा कि आप चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि जो ज्वाइन का बटन है वहां पर आप क्लिक करके आपके देखिए कुछ पैसे आपके लगते हैं, कम से कम, ज्यादा नहीं तो 156 रुपये वहां पर आपके चार्ज होते हैं उसमें ज्वाइन करने के लिए। और वो जो 156 रुपये होते हैं वो आपके 1 महीने के लिए होते हैं। और वो पैसे आप समझिए कि आप मुझे दे रहे हैं वो पैसे, मतलब कि आप पेमेंट तो आप करेंगे ऑनलाइन और वो पेमेंट आपकी जो YouTube है, YouTube के माध्यम से चला जाता है, लेकिन वो YouTube हमारे अकाउंट में जोड़ करके और वो पैसे हमको दे देते हैं। तो ये फायदा हमें होता है, क्लियरली बात है। ठीक है। और दूसरा, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि मैं जब भी ऑनलाइन आऊंगा, ऑनलाइन तो आना निश्चित है, लेकिन जब भी मैं पहली बार ऑनलाइन आऊंगा, ऑनलाइन आप सभी के सामने आकर के मैं बात करूंगा, उस वक्त में केवल मुझे वही लोग देख पाएंगे, वही लोग ऑनलाइन मुझसे बात कर पाएंगे जो चैनल के अंदर ज्वाइन बटन में जाकर के जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि पहले से ही कि आप उस बटन को ज्वाइन करके रखें, जिससे कि आप मुझे देख भी पाएं और मेरे से आप कुछ क्वेश्चनों के आंसर या जो आपकी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निवारण भी करवा पाए। तो इसलिए ज्वाइन बटन को आप जरूर ज्वाइन करना। ज्यादा नहीं, आपका 1 महीने में 150 रुपये आपका जाता है और मैं आपके लिए इतना कुछ अपना टाइम देता हूं, आपको हर प्रकार से मैं आपके सारी क्वेश्चनों के, आपके सभी समस्याओं का मैं समाधान करने के लिए तत्पर खड़ा रहता हूं। तो भाई, उसमें आपको ज्वाइन अगर आप कर लोगे तो वो अच्छा रहेगा और मेरे लिए भी थोड़ा सा अच्छा ही रहेगा। ठीक है। क्योंकि मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया है, ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता इसमें है नहीं। तो देखिए, जो कभी कभी क्या होता है, जो मैं आज आपको मंत्र बताने वाला हूं, जो साबर मंत्र है, और ये बिल्कुल 100% शक्तिशाली और सिद्ध साबर मंत्र है। ये मैं वही साबर मंत्र मैं आपको बताता हूं, या तो मैंने उसका परीक्षण कर लिया गया हो मेरे द्वारा, या फिर मुझे उसके बारे में पूरी नॉलेज हो, वही चीज मैं आपको बताऊंगा। और इसीलिए जो मैंने आज तक भी साबर मंत्र या स्वयं सिद्ध साबर मंत्र जो भी बताए हैं और जिन्होंने वो किए हैं, वो लोग जानते हैं कि उनमें कितनी पावर है, कितने वो शक्तिशाली हैं। तो जो मैं जो आपके सामने बताऊंगा, ये भी एक ऐसा ही साबर मंत्र है। और ये साबर मंत्र, जैसे कि आपकी जो पिंडलियां होती हैं, जो पैर होते हैं, उनमें एक अजीब सा खोंचा सा मारने वाला दर्द पैदा होता है। उन पिंडलियों में दर्द रहता है, पैरों में दर्द रहता है। और जो डॉक्टर होते हैं वो तो उसको विटामिन बी की कमी मानते हैं। ठीक है। और वो इलाज भी करते हैं, लेकिन कई बार आप दवाइयां खाते रहोगे तो थोड़ा बहुत ठीक रहता है। और अगर दवाइयां आपने छोड़ दी
तो फिर आपको आराम नहीं मिलता है, फिर दोबारा से आप ऐसे ही हो जाते हैं। और कई बार तो क्या होता है कि लोग जो दर्द निवारक दवाएं लेते हैं वो सीधा सीधा आपके लीवर और किडनी पर इफेक्ट करती है, और ये लीवर को और किडनी को डैमेज करती हैं ये दवाइयाँ। आप इनका ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो फिर आपकी ये दूसरी चीज़ें डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, और ज़्यादा जो आपकी परेशानी है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। एक परेशानी तो खत्म हुई नहीं, दूसरी परेशानी तैयार हो जाती है। तो इसलिए दवाइयों का इस्तेमाल कम करें, और जो मैं आपको ये साबर मंत्र बता रहा हूं, इस साबर मंत्र का भी आप प्रयोग करके एक बार देख लेना, और जो दूसरे लोग हैं उनके ऊपर भी आप इसका प्रयोग करना। अगर आपको सफलता मिले तो फिर मुझे जरूर बताना, ठीक है। तो देखिए ये होता किस कारण से है, जो पैरों में दर्द होता है ये होता है, एक रींघन बाय होती है, बाय बोल जिसको बोलते हैं, वात रोग भी बोलते हैं इसको, बाय भी बोल देते हैं। और ये कभी कभी आप जो आपके बाय युक्त जैसी चीजें होती हैं, जैसे कि मूली हो गया या फिर चावल हो गया, ये खाने से ये चीजें, ये दर्द और बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि जो मैं मंत्र आपको बताऊंगा उस मंत्र को किसी भी ग्रहण काल में आप 1 माला या 10 माला या 5 माला का जाप करके इसको और भी शक्तिशाली कर लेना। अब ज्यादा शक्तिशाली होने से क्या होता है कि रोगी को तुरंत फायदा होता है, मतलब कि उधर आपने झाड़ा लगाया और उधर उसको तुरंत फायदा हुआ, तो एक चमत्कारिक रूप से फायदा होता है उसका। तो जब आप इसका जाप करेंगे तो उसके लिए आपको जो रुद्राक्ष की माला है, मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त साबरी मंत्रों से, उस माला को से ही आप जाप करना, और उस माला को आप ले सकते हैं। मैंने ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो वहां से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अगर ऐसी माला आपको चाहिए तो फिर आप वहां से मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। और एक ही माला से आप कितने भी साबर मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। प्रत्येक साबर मंत्र को सिद्ध करने में वो एक माला ही आपके काम आएगी, ठीक है। और जब भी आप किसी भी साबर मंत्र को सिद्ध करें तो उससे पहले 21 बार सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का आप जाप जरूर कर लें। उससे क्या होगा कि उसमें साबर मंत्र को सिद्धि मिलने में बहुत तीव्रता आती है और वो जल्दी सिद्ध हो जाता है। तो वो जो मंत्र है मैं आपको बता देता हूं। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भांत, सिंगी टोरों वन कहो मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हार भजे घट्टा पकर उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र को आप 21 बार पहले जप लें, और उसके बाद फिर आपको जो भी कोई साबर मंत्र आप सिद्ध करना चाहते हैं तो उस साबर मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। और देखिए ये जो जितने भी रोग निवारक साबर मंत्र होते हैं ना, इनमें कोई सुरक्षा घेरे की आवश्यकता नहीं होती है। कैसा भी आसन लेकर के आप बैठ जाएं और ये ग्रहण काल में आप जाप कर लें तो अच्छा रहेगा। कैसा भी आसन ले लें, किसी भी दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीपक जलाओ या मत जलाओ, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस बाय को खत्म करने के लिए जो साबर मंत्र है जिसको आपको जपना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए मंत्र इस प्रकार से है। ओम नमो आदेश गुरु को, ओम नमो कामरूप देश कामाक्षी देवी, जहां बसे मच्छंदर जोगी, मच्छंदर जोगी के पुत्र 3, एक तोड़े एक बिछोड़े, एक रींघन बाय तोड़े, शब्द साचा पिंड कांचा, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। तो ये जो मंत्र है ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही मंत्र है, ज्यादा से ज्यादा कुछ ही टाइम लगेगा आपको करने में। इस मंत्र को आप सिद्ध कर लें। अब इस मंत्र से आपको किस प्रकार से झाड़ा देना है, देखिए मंगलवार के दिन या किसी भी शनिवार के दिन या फिर किसी भी दिन, एक मनिहारी होती है ना, मनिहारी, पहले तो मनिहारी चलती थी, ये जो चूड़िया वगैरह जो पहनाती थी, तो मनिहारी की एक मोगरी होती है, ठीक है।
उस मोगरी से जो है, जो भी पीड़ित का जो भी अंग है, जो भी आपके सामने कोई भी व्यक्ति है जिसको परेशानी है, उस अंग को जो है, पैर हैं उसके या कहीं पर भी है रिंग अनबाय, तो उससे उसको झाड़ा दिया जाता है। ठीक है। और 2 या 3 बार के प्रयोग से ही रिंग अनबाय पूर्णतः समाप्त हो जाती है। ये बहुत चमत्कारी मंत्र है। अच्छा, अगर आपको, क्योंकि अब इस आज के युग में मनिहारी की मोगरी तो अब कहीं पर मिलेगी नहीं, क्योंकि ना ही कुछ लोग समझ पाएंगे, और अगर समझ भी जाएंगे तो मिलना बड़ा मुश्किल है। तो आपको क्या करना है कि आप जो नीम होता है ना, नीम जो पेड़ होता है नीम का, उस नीम की एक टहनी ले लें, एक टहनी तोड़ करके, और उससे मंत्र पढ़ते हुए उससे उसके उस अंग पर झाड़ा लगाएं। तो ये प्रयोग करने से जो रोगी है उसकी जो बाय है वो पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। 2-3 दिन लगातार आप उसको इस प्रकार से झाड़ा लगाएं तो बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएगा वो। ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, क्योंकि मैंने आपको पूरा प्रयोग बता दिया है। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।